टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री में। भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। चर्चा में स्थल या फिर प्लेसेस इन न्यूज का सेगमेंट अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। प्लेसेस इन न्यूज यानी चर्चा में स्थल कई तरीके से हो सकते हैं। चर्चा में ज्यादातर प्लेसेस जो पॉलिटिकली या ज्योग्राफिकली ज्यादा हाईलाइट होती है न्यूज मीडिया में, उसके बारे में स्टेट पीसीएस हमसे प्रश्न पूछते हैं। 2024 साल में इस सेगमेंट से कैसे प्रश्न बने इसको देख लेते हैं। जैसे विदेशी सेतु बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है, ये किस देश में है? भारत को ये अधिकार रखाइन प्रांत म्यांमार के सेतु बंदरगाह को संचालित करने का मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और ज्यादातर ये वाली चीजें वन लाइनर में भी कवर्ड है वैसे, लेकिन जो स्पेसिफिक है, जो ज्योग्राफिकली न्यूज में रही है, कहीं पर भूकंप आया है, कहीं पर लैंडस्लाइड हुई है, कहीं पर जो है कोई अप्राकृतिक घटना हुई है, या फिर किसी देश ने कोई अनोखा कानून पारित किया, तो सबको देखेंगे हम लोग। भारत में भी जो स्थल चर्चा में रहे उसको देखेंगे। दक्षिण अमेरिका के किस राज्य ने दक्षिण अमेरिका के किस देश ने, माफ कीजिएगा, जंगल में लगी आग के कारण राज्य आपातकाल घोषित कर दिया था?
साउथ अमेरिकन कंट्री डिक्लेयर्ड स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स। कोलंबिया ने सितंबर मंथ 2024 में फॉरेस्ट फायर के कारण अपने देश में आपातकाल घोषित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। हाल ही में किस शहर में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बनाया जा रहा है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला रखी थी? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे बन रहा है? आनंद में, आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यायात्सो यायात्सो इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडिया? यायात्सो ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है लद्दाख की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, लद्दाख। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो है पीएम मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया था? उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन में। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम से किस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था? ये किस राज्य में स्थित है? मालोगाम नाम से एक जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया था उसमें एक ही वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, अरुणाचल प्रदेश। आगे हाल ही में नेपाल सरकार ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? अ, मतलब नेपाल के किस शहर को नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को। ऑप्शन नंबर ए पोखरा। गरबा नृत्य को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये नृत्य जो है किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया था? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में कोझिकोड को शामिल किया गया था केरल से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स की मान्यता मिली थी? विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन एट यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्साइलिस? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। बी यहाँ पे सही है। मंथ वाइज प्लेसेस इन न्यूज हम लोग देख लेते हैं। वासिम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के वासिम जिले के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। बंजारा हेरिटेज म्यूजियम एट वाशिम एट पोहर देवी इन महाराष्ट्र। इजिप्ट जो है, इजिप्ट को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2024 में मिस्र आधिकारिक तौर पर मलेरिया फ्री घोषित होने वाला केप वर्डे के बाद विश्व का दूसरा देश बन गया था। केप वर्डे को भी मलेरिया फ्री घोषित किया गया है और इजिप्ट को भी कुल मिलाकर 5वां अफ्रीकन कंट्री जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आपको इजिप्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर इजिप्ट की राजधानी जो है वो केरो या फिर काहिरा है। इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? गिफ्ट ऑफ नाइल। गिफ्ट ऑफ नाइल। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि गिफ्ट ऑफ नाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि नाइल नदी के कारण ही वहां पर जीवन संभव हुआ, अदरवाइज ये डेजर्ट होता, पूरा डेजर्ट एरिया ही होता अगर वहां पर नाइल नदी ना बहती तो। इजिप्ट की सीमा क्या रेड सी से लगती है और इसकी राजधानी केरो है। और जो है हम लोग कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इजिप्ट को कट करती है और इसके राजधानी मतलब इसके बाउंड्री शेयर करने वाले जो अदर कंट्री है वो लीबिया है, सूडान है और यहाँ पर इसराइल है। ये है यहाँ पे। हरिकेन एक आया था ऑस्कर नाम से, 20 अक्टूबर 2024 को बहामास तट पर आया था और 21 अक्टूबर 2024 को क्यूबा के तट पर टकराया था। और ऑस्कर के कारण आर्थिक संकट के कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऑस्कर क्यूबा के पूर्वी तट को पार करने से पहले बहामास पहुंचा था। तो ये बहामास और क्यूबा प्रभावित हुए थे एक हरिकेन से जिसका नाम था ऑस्कर। ऑस्कर नेशंस फर्स्ट स्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, विजिलेंट पार्क। विजिलेंटी पार्क जो है ये सैन्य खुफिया कार्यकर्ताओं को समर्पित देश की पहली संरचना है। महाराष्ट्र के पुणे में इसका उद्घाटन किया गया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो के सहयोग से रोडवेज सोल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड द्वारा संकल्पित किया गया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस कर्मियों की 40 प्रतिमाएं इसमें लगाई गई हैं। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं इनके बारे में आप कई बार नहीं जानते हैं, वैसे पर्सनल्स की प्रतिमा लगाई गई हैं जो ऑब्वियस सी बात है दुनिया में नहीं है। सूरत गुजरात में 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत जिले में जल संचय जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया था। जल संचय जन भागीदारी पहल जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अभियान के अनुरूप चलाई गई थी। भुज और अहमदाबाद के मध्य चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो या नमो भारत रैपिड रेल को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखाई थी। ठीक है, उद्घाटन से पूर्व वंदे भारत मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया था।
तो जो इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत मेट्रो है, उसको किस नाम से जाना जाता है? नमो भारत रैपिड रेल भुज और अहमदाबाद के बीच चली थी गुजरात में। आगे गोरखपुर चर्चा में रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर वन विभाग में भारीवैसी कैंपियरगंज के अंतर्गत आने वाले जिला महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया था। और ये अपनी तरीके का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बना था एशियन किंग वल्चर के लिए। एशियन किंग वल्चर के लिए एशियन किंग वल्चर या फिर लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना था। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की थी। चेन्नई तमिलनाडु में अगर देखें तो 16 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा प्रेस्ली शकीना ने 800 किलो बाजरे का उपयोग करके पीएम मोदी जी की पेंटिंग बनाई थी उनके जन्मदिवस से पहले। मुंबई महाराष्ट्र में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। तो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में। शंघाई चाइना, चीन के शंघाई सिटी में 16 सितंबर 2024 को बेबिंका नामक तूफान आया था। 75 साल में चीन में आया सबसे शक्तिशाली तूफान ये साबित हुआ था। इसने जापान और फिलीपींस तक की यात्रा की थी और वहां पर तबाही मचाई थी। नेपाल चर्चा में रहा था, ये फुल मेंबर बना था आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य। जर्मनी 2 अगस्त 2024 को जो है यूनाइटेड नेशंस कमांड में जो है शामिल किया गया था जर्मनी को। और ये होस्ट कंट्री फॉर यूएन कमांड इज साउथ कोरिया। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, भारत की प्रेसिडेंट जी ने 5 से 10 अगस्त के बीच फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा की थी। भारत के राष्ट्राध्यक्ष की पहली तिमोर लेस्ते की यात्रा की थी द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके बाद आ जाते हैं ब्राजील पर। 31 अगस्त 2024 को ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर बैन लगा दिया था। ये काफी चर्चा में आई थी चीज। फिर नागालैंड, भारतीय राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। नागालैंड सरकार और भारतीय स्टेट जनरल इंश्योरेंस ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए समझौता किया था। बोत्सवाना की कारोवे खदान से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था। इस हीरे को एक्सरे तकनीक की मदद से खोजा गया था। 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए कॉलिनन हीरा जो है उसके बाद सबसे बड़ा हीरा है ये। कॉलिनन हीरा करीब 3106 कैरेट का था, ये है 2492 कैरेट का। आगे है चामराजनगर, दक्षिण भारत की पहली आदिवासी लाइब्रेरी कानू का उद्घाटन किया गया था चामराजनगर जिले के BR हिल्स में। ठीक है, ये दक्षिण भारत का आदिवासी ज्ञान केंद्र स्थापित होगा। साउथ इंडिया फर्स्ट ट्राइबल लाइब्रेरी, इसको कानू कहा गया था। फिर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, बुल्ढाना जिले के खामगांव में खानाबदोश जाति धनगढ़ ने अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की थी राज्य सरकार से। धनगढ़ एक नोमैडिक ट्राइब है। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। वहां पर ये गोला और कुरुबा नाम से भी जानी जाती है अन्य जगहों पर। ये शेपर्ड प्रजाति है, मतलब ये जो अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं। अगेन फिर दांजो द्वीप, जापान ने औपचारिक रूप से चीन पर जापानी हवाई क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। जापान ने क्लेम किया था कि चीन का Y9 निगरानी विमान जापान के दांजो द्वीप के प्रादेशिक हवाई क्षेत्र से गुजरा था, जो कि उनके टेरिटोरियल कह सकते हैं लिमिट्स का कह सकते हैं अतिक्रमण किया गया था। तो चाइना का Y9 सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो है ये जापान आइलैंड के ऊपर गुजरा था, जिसका नाम है दांजो आइलैंड। इंडिया और लाओस, भारत और लाओस ने संयुक्त रूप से अयोध्या में रामलला को दर्शाते हुए विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया था। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने लाओस की यात्रा की थी। भगवान राम की तस्वीर वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट लाओस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। इस टिकट सेट में 2 टिकट थे। लाओस की प्राचीन राजधानी लुवांग प्रबांग के भगवान बुद्ध को दर्शाया गया था और दूसरी तरफ अयोध्या में स्थित भगवान रामलला को स्टैंप में दर्शाया गया था। 2 पेज थे स्टैंप में। 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक जो है भारत ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी। इंडिया हैज अज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25। ठीक है, इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में। इंडिया को चेयरमैनशिप किससे प्राप्त हुई है? चाइना से। ठीक है, चाइना से। रशिया और ऑस्ट्रेलिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा जुलाई मंथ में पीएम मोदी जी ने की थी। और हम लोग कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
से पहले इंदिरा गांधी ने यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी और उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया मैंने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा। रशिया और ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी मोदी जी ने, ठीक है। 30 जुलाई 2024 को एक डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड हुई थी वायनाड केरल में। मुंडक्कई, चूरमल और मेप्पाडी विलेज में काफ़ी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो वायनाड में आते हैं। वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी कौन है? राहुल गांधी है। द तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च द स्वस्थ नगरम मॉडल इन हैदराबाद। स्वस्थ नगरम मॉडल हैदराबाद में जारी किया गया था टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज क्रिएट करने के लिए। जिम्बाब्वे जो है चर्चा में रहा था। जिम्बाब्वे जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 11वां अफ्रीकन कंट्री बन गया था। और 18 जुलाई 2024 को आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के 10वें अफ्रीकी देश के रूप में शामिल हुआ था। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 1वां देश बना था। रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की 150वीं राज्याभिषेक वर्षगांठ का आयोजन किया गया था। 1674 6 जून को रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। 6 जून 2024 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय छत्रपति शिवाजी महाराज महान राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का उत्सव नाम से एक एग्जीबिशन लगाया गया था। कृष्णागिरी तमिलनाडु में, कृष्णागिरी तमिलनाडु जिले में के होसुर में 30 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टॉलिन ने की थी। आर्मेनिया चर्चा में था। आर्मेनिया ने अनाउंस किया था कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट करने वाले हैं। तत्कालीन सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक चैडविक हाउस इनॉग्रेट किया था नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम शिमला में, ठीक है। संजय मूर्ति इस समय सीएजी है। तत्कालीन जो सीएजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने चैडविक हाउस इनॉग्रेट किया था शिमला में। सिंगापुर बंदरगाह के पास 2 तेल टैंकरों की आपस में टकराने से आग लगी थी। विश्व के सबसे बड़े ईंधन भरने वाले सिंगापुर बंदरगाह पर बंदरगाह के सिंगापुर के झंडे वाले टैंकर हाफनिया नाइल और साओ टोम एवं प्रिंसिपी झंडे वाले टैंकर सेरेस आई के बीच टकराने से आग लग गई थी, ठीक है। तो यह हादसा कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर बंदरगाह के पास। नेपल्स इटली, नेपल्स के पास कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो क्षेत्र में 150 भूकंप आए थे। नेपल्स के पास कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो रीजन में 150 भूकंप आए थे और सदी के सबसे शक्तिशाली बताए गए थे, ठीक है। 5 घंटे तक भूकंप चले थे। फ्लेग्रेन रीजन जो है ये इटली में ज्वालामुखी क्षेत्र है, वोल्केनिक रीजन है। और इंडोनेशिया ये चर्चा में रहा था। यहाँ पर ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। हालमेहरा द्वीप के पास ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट के आसमान पे 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी राख फैल गई थी। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन हुआ था। वहाँ के राष्ट्रीय आपदा केंद्र के अनुसार भूस्खलन द्वीप राष्ट्र के उत्तरी भाग में इंगा के ऊंचे इलाकों में हुआ था। 2000 लोगों के दबने की खबर आई थी। माउंट मुंगालो लैंडस्लाइड इसको कहा गया था। माउंट मुंगालो कहाँ पे? पापुआ न्यू गिनी में है, ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला ने आखिरी बचे हुए ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फ के मैदान के रूप में वर्गीकृत कर दिया है और इस तरीके से वेनेजुएला अपने सभी पूर्व के ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया था। यहाँ पर हम्बोल्ट ग्लेशियर जो था इसको एक आइस फील्ड का स्टेटस दे दिया था वेनेजुएला ने। आगे है जापान। जापान हैज अनवेल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। जापान की एक कंपनी डोकोमो, जिसके सिम भारत में भी बिकते थे अगर आपको याद हो, इन्होंने जो है स्पीड परीक्षण किया था वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस का। 6G टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ लैब में डेवलप हो रही है, अभी कोई भी 6G डिवाइस यूज में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 6G टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज किया था कि जो है 300 फीट से करीब 100 Gbps का डेटा इन्होंने ट्रांसफर सक्सेसफुली किया था इंडोर और आउटडोर में। फिलिस्तीन राष्ट्र मतलब ये तो साल भर चर्चा में रहा था। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने 28 मई 2024 को फिलिस्तीन को एक पूर्ण राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। तो स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को एज अ स्टेट मानते हैं या फिर एज अ कंट्री आइडेंटिफाई करते हैं। द मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स 1933 में डिफाइन किया गया है कि स्टेट किसे कहेंगे, एक राष्ट्र या फिर एक नेशन किसे कहेंगे। अ परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स। अगर ऐसा कह सकते हैं रुतबा किसी के पास है, इतनी औकात है किसी रीजन के पास, तो उसको जो है नेशन यानी देश कहा जाएगा, ठीक है। This is the first time a Western European country has granted such recognition. 140 में 190 यूएन कंट्रीज में से 140 जो है जो फिलिस्तीन को एक स्टेट मान चुके हैं।
भारतीय सेना ने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर विश्व की सबसे 2 ऊंचे टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं। ठीक है, और टैंक मरम्मत सुविधाएं पूर्वी लद्दाख में एलएसी के बहुत निकट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी निकट है, न्योमा और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में। कुवैत चर्चा में था। कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण हुआ था। भारतीय दूतावास के अनुसार 22 अप्रैल 2024 से कुवैत में प्रत्येक रविवार को रेडियो पर आधे घंटे के लिए हिंदी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बर्किना फासो, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार बर्किना फासो की सेना ने 2 जो गांव है नोंडेन और सोरो, यहाँ पर सामूहिक नरसंहार किया था। झाकड़ी ये चर्चा में था। हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में एसजेवीएन लिमिटेड ने 500 मेगावाट का एक नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया था। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया था इसमें। ठीक है, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। यूरोपीय देश जर्मनी 1 अप्रैल 2024 से भांग को अवैध करने वाला पहला देश बन गया था। फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फॉर कह सकते हैं फॉर कंजम्पशन। इसमें अलाउ कर दिया गया था कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग जो है 25 ग्राम कैनबिस जो है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं और अपने घरों में 50 ग्राम तक स्टोर कर सकते हैं। 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में 7.2 रिएक्टर पैमाने की तीव्रता वाला भूकंप आया था। 16 मार्च 2024 को अर्जुन मुंडा द्वारा वर्चुअल माध्यम से झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी गई थी। क्या है ये? सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज। कहाँ पे? पदमपुर इन खरसावां डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए थे। क्रिस ब्राउन will become the first person in history to reach Point Nemo, the inaccessible sea pole in the Pacific Ocean। ठीक है, पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले जो है ये फर्स्ट पर्सन बन गए थे इतिहास में, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट नीमो ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ पैसिफिक ओशियन, न्यूजीलैंड के ईस्ट में। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई थी। सदन में भारी बहुमत से पारित किया गया था विधेयक, और इस तरीके से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया था थाईलैंड। मार्च 2024 में ग्रैंड मॉस्क जो अल्जीरियस की अनाउंस की गई थी, दिखाई गई थी। ये वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट और अफ्रीका की लार्जेस्ट मॉस्क इसको बताया गया था। ठीक है, मेडिटेरेनियन कोस्ट में स्थित था। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने इसको इनॉग्रेट किया था। हैज़ वर्ल्ड टॉलेस्ट मीनारेट, वर्ल्ड टॉलेस्ट मीनार इसमें लगाई गई थी। इसमें जो है एक साथ कह सकते हैं कि 1,20,000 लोग जो है नमाज ऑफर कर सकते थे, ये सुविधा बनाई गई थी। कठुआ जम्मू कश्मीर की चर्चा में था। यहाँ पर फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज खोला गया था नॉर्थ इंडिया का, जसरोटा एरिया में, कठुआ में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया, कठुआ में। अगलेगा आइलैंड ये चर्चा में था। प्रवीण जुगनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं, नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। ठीक है, सुदर्शन सेतु, ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाली सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया था। 980 करोड़ रुपए की लागत में बना था और 2.32 किलोमीटर लंबा यह सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। ये बड़ा जरूरी है। लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन द कंट्री, 2.32 किलोमीटर्स। कहाँ पर बनाया गया है? गुजरात में ओखा मेनलैंड से बेट द्वारका आइलैंड को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया। अल्बानिया चर्चा में था। अल्बानिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत में एक दूतावास खोलने की वो योजना बना रहे हैं। भारत जल्द ही तिराना अल्बानिया में एक राजनयिक मिशन खोलेगा, ये अनाउंसमेंट किया गया था फेब में। राजधानी है अल्बानिया की तिराना। ये दक्षिण पूर्व यूरोप में एक देश है अल्बानिया। सीमावर्ती देश इसके कौन कौन से हैं? कोसोवो, मोंटेनीग्रो, मैसिडोनिया, ग्रीस। पश्चिम में एड्रियाटिक सी से लगता है और दक्षिण में आयोनियन सागर से लगता है। समुद्री सीमाएं समुद्री सीमाएं लगती हैं इटली, ग्रीस और मॉन्टेनीग्रो। अल्बानिया के जो मेजर लेक्स हैं वो है स्कोड्रा लेक और ओहिरिड लेक। लेक ओहिरिड इज द डीपेस्ट एंड प्रेस्पा लेक इज द इन द बल्कान्स। गुयाना पे आ जाते हैं। गुयाना के सहकारी गणराज्य ने यहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर में स्थित है और इट इज जोग्राफिकली पोजीशन बोथ इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। बॉर्डरिंग रीजन बॉर्डर्ड बाय ईस्ट में सुरिनाम से और वेस्ट में वेनेजुएला से।
थोड़ा समय आप खुद भी देखेंगे इसमें तो ज़्यादा याद देर तक याद कर पाएँगे। गुयाना के बारे में एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ऊना और हमीरपुर जिला, हिमाचल प्रदेश में जो है, यहाँ पर 11 फेयर प्राइस शॉप्स खोली गई थी ओएनडीसी पर आधारित। तो फर्स्ट शॉप्स टू बी इंक्लूडेड इन ओएनडीसी, यानी कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। वाइमार त्रिभुज, वाइमार ट्रायंगल, ये ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी वोट टू रिवाइव वाइमार ट्रायंगल। वाइमार ट्रायंगल को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई थी फरवरी 2024 में। ये एक अलायंस या ग्रुपिंग है जर्मनी पोलैंड की, 1991 में बनी थी जर्मन सिटी ऑफ वाइमार में, अपने आपस में प्रमोशन कह सकते हैं कोऑपरेशन करने के लिए। इसमें जो तीसरा देश शामिल है पोलैंड जर्मनी और मतलब पोलैंड और जर्मनी के बीच, वो होगा फ्रांस। इसको वाइमार ट्रायंगल कहा जाता है। गुप्तेश्वर वन ये चर्चा में रहा था। जैव विविधता विरासत स्थल ये बनाया गया था ओडिशा में, ठीक है। हाँ, भारत और कोलंबिया ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित समाधान साझा करने के लिए एक समझौता किया था। अभी एग्रीमेंट सेक्शन में भी हम देखेंगे इसको। रिंग ऑफ फायर कोलंबिया जो है रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, ऑफिशियली नोन एज रिपब्लिक कोलंबिया। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया का 25% टेरिटरी जो है एंडीज माउंटेन के हिस्से में आता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अटल सेतु, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु। मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक ऑल्सो नोन एज अटल सेतु, ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया में। हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री मोदी इन जनवरी 2024, साल की शुरुआत में इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसकी लंबाई है इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज की 21.8 किलोमीटर्स, और 6 लेन का सी ब्रिज है इसमें, 16.5 किलोमीटर का, और 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है लैंड पर। तो ये है यहाँ पे। ये ओरिजिनेट होता है सेवड़ी नामक जगह पर मुंबई में, और नावा शेवा पर खत्म होता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आ जाते हैं क्रेसडिंस्का एडा। Serbian farmers and officials rescued dozens of starving horses and cattle stranded on the island of क्रेडिंस्का एडा इन डेन्यूब रिवर। तो क्रेडिंस्का एडा आइलैंड जो है डेन्यूब रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल्सो नोन एज आइलैंड ऑफ क्रिस्डिन इज इन द रिवर, इज अ रिवर आइलैंड इन सर्बिया। सर्बिया में एक रिवर आइलैंड है, जैसे हमारे यहाँ पर माजुली है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। डेजर्टेड आइलैंड है 10 किलोमीटर लॉन्ग शोर इन द मिडिल ऑफ रिवर डेन्यूब, डेन्यूब रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फंसे दर्जनों भूखे घोड़ों और मवेशियों को बचाने का काम किया गया था सर्बियाई किसानों के द्वारा। यक्षगान मेला, यक्षगान मेला ये कर्नाटक में लगता है, ठीक है। इस यहाँ पर यक्षगान मेला में प्रोसेशन, यहाँ पे एक मेला लगाया जाता है, ठीक है। इसमें आपने अगर कुछ साउथ की मूवीज देखी होंगी तो उसको दिखाया गया होगा। डांस ड्रामा नाइट लॉन्ग इवेंट होता है, ओपन थिएटर्स होते हैं इसमें, और लोग जो है शेर के कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर, चीते कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी होती हैं, ठीक है। तो यक्षगान मेला को अलाउ कर दिया था कर्नाटक हाई कोर्ट ने। कैबो वर्डी कंट्री जो है ये मलेरिया फ्री घोषित किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा साल की शुरुआत में। और इसका स्थान क्या है, इसकी लोकेशन है लोकेटेड इन द सेंट्रल अटलांटिक ओशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका नियर सेनेगल, द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कैपिटल है इसकी प्राया इन सेंटियागो। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी पोर्टुगीज। वेस्टर्न मोस्ट बाकी सारी चीज़ें पे लिखी हुई है। हैज जॉइन मॉरिशस, अल्जीरिया। केप वर्डी बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कई आइलैंड का समूह है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कालाराम मंदिर। जनवरी में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर का दौरा किया था। इसमें भगवान की एक काली मूर्ति से मतलब ये नाम इसका लिया गया मंदिर का। कालाराम का शाब्दिक अर्थ कालाराम है, ठीक है, मतलब राम की काली मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट के पास स्थित है। भारत का दलित आंदोलन कनेक्शन है। धनंजय कीर की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन में मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह का विवरण है, ठीक है। कालाराम मंदिर का दौरा किया था प्रधानमंत्री जी ने। तो इसका लोकेशन क्या है, ये महाराष्ट्र के नासिक में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालाराम मंदिर नासिक में है। विक्टोरिया लेक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, रिस्टोरेशन कंजर्वेशन की आवश्यकता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर लेक सुपीरियर, बॉर्डरिंग कंट्री तंजानिया, युगांडा, केन्या। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विक्टोरिया न्यांजा इन केन्या, नालुबाले इन युगांडा, एंड उकररिवी इन तंजानिया, वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में। तो इस लेक को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन कौन से हैं, 3 हैं।
तंजानिया, युगांडा और केन्या, ये ध्यान रखिएगा, लेक विक्टोरिया। भुवनेश्वर, ओडिशा में नवीन पटनायक ने कलिंग स्टेडियम में भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था और भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी में इसको स्थापित किया गया था। इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर में, ओडिशा में। यूएई में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया था अबू धाबी के अल वकबा नामक स्थान पर। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था फेब में 2024 में। ये भारत के बाहर सबसे बड़े और सबसे सुंदर हिंदू मंदिरों में से एक भी बनाया गया था और एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये था, अल वकबा, यूएई में। गोवा स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल। रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना था गोवा। द स्टैचू ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसफर तिरुवल्लुवर वाज अनवील्ड इन सरगेई, फ्रांस। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जो बुक्स एंड ऑथर पढ़ते हैं, संगम साहित्य में, तो पढ़ते हैं जो तिरुवल्लुवर ने जो कृति लिखी थी कुर्रल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तिरुकुर्रल या फिर कुर्रल संगम साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। तो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया था? सरगई नामक जगह पर, फ्रांस में, दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में एक रिसर्चर्स की टीम ने इंडिया फर्स्ट अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल खोजा था। शार्क फॉसिल कहाँ से खोजा गया था? राजस्थान के जैसलमेर से, ठीक है, शार्क फॉसिल एक खोजा गया था। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट सफारी अभ्यारण्य की स्थापना भारत के लद्दाख में की जाएगी। इंडिया एशियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी जो एस्टैब्लिश की जाएगी लद्दाख में, ये ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया की एस्टैब्लिश की जाएगी। अंकोर वाट टेम्पल चर्चा में रहा था। अंकोर वाट टेम्पल जो है बिल्ट बाय किंग सूर्यवर्मन सेकंड 800 ईयर्स अगो। सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज बेसिकली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। Angkor Wat temple originally dedicated to Hindu god Vishnu, but it was later changed to become a Buddhist temple. नेपाल अपने देश में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला साउथ एशिया का पहला देश बन गया था। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ऑफिशियली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। इसके बाद थाईलैंड ने किया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों में पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। चीन ने हाल ही में पूर्वी भूटान में सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना क्षेत्र होने का दावा किया था। मुंबई स्थित 166 वर्ष पुराने जे स्कूल ऑफ आर्ट को जो है केडी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी भारत के शिक्षा मंत्री ने घोषित किया था। 1857 में स्थापित किया गया था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स को मुंबई में, ये ध्यान रख सकते हैं। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये चर्चा में आया था। महाकाली नदी के ऊपर इसको बनाया गया था। नेपाल और भारत को जोड़ने वाला झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। आर्गो लैंड कॉन्टिनेंट, नीदरलैंड की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट ने बताया है कि एक लॉस्ट सुपर कॉन्टिनेंट उन्हें मिला है जिसको उन्होंने आर्गो लैंड कहा था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ब्रोक हुआ था, ठीक है, आर्गो लैंड। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो चर्चा में रहती है। इसकी 10वीं वर्षगांठ बनाई गई थी अक्टूबर 2023 में। 2013 में इसको अनाउंस किया गया था चाइना के द्वारा और ये वैश्विक बुनियादी संरचना विकास रणनीति है। मतलब पूरे वर्ल्ड को ये स्केल करना चाहते हैं और चाइना का प्रोजेक्ट है 150 कंट्रीज में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साझेदारी में बेल्ट एंड रोड को डेवलप करना। इनका जो मेजर इनिशिएटिव है इसमें क्या है? सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, ये सब ये बनाएंगे चाइना वाले। भारत लगातार इनको काउंटर कर रहा है, कई सारे देश भी इसको छोड़ रहे हैं, जैसे इटली ने इटली पहले इसका भाग था लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया था। ब्राजील ने भी अब लेफ्ट कर दिया है BRI को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। आगे है फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन कोझिकोड का। फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ एशिया ये कोझिकोड में बना था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। अभी इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे अक्टूबर 2023 में। धोर्डो विलेज जो है इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया गया था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, UNWTO के द्वारा। धोर्डो गांव गुजरात को सिलेक्ट किया गया था बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में। इंडिया श्रीलंका नौका फेरी ये शुरू की गई थी 40 साल बाद अक्टूबर 2023 में। तो बस इतने प्लेसेस से न्यूज़ थे, बाकी जो भी चीज़ें छूट रही हैं वो वन लाइनर में हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये 2 कंट्रीज़ का नाम ध्यान रखिएगा जिन्होंने BRI को छोड़ दिया है। चाइना के BRI इनिशिएटिव को इन्होंने लेफ्ट कर दिया है, इटली ने पहले, फिर ब्राज़ील ने।